सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के 50% इम्पोर्टेंट टॉपिक चला हुआ भाई आपका, ठीक है ना। सीटी एग्जाम में तो यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे आप हरियाणा के बाहर यानी भाई ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी भाई इन क्लासों को आप ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इंडियन पॉलिटी भाई, ठीक है, जो भारतीय, ठीक है, राजनीति है और आपका, ठीक है, भारतीय संविधान है भाई, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो आज हम 11 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हैं। डेली क्लास में 50 प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पेपरों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है भाई, भारत का संविधान जो तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन बना भाई? तो कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई, ठीक है। कब बना तो देखेंगे भाई। संविधान सभा गठन, ठीक है, अगर आपसे पूछे कब होया भाई संविधान सभा का गठन, 6 दिसंबर 1946 को होया भाई। पहली बैठक कब हुई? 1946 में भाई, ठीक है। अस्थायी तौर पर अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा बने भाई, ठीक है। ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया भाई, ठीक है ना। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखो, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था भाई? कंप्लीट पीडीएफ दूंगा क्लासों के अंदर कंप्लीट होते ही, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस करके। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार, ठीक है, कहाँ से लिया गया है भाई? ठीक है ना। ये कहाँ से ले रखा है? ब्रिटेन से भाई, कड़त है ब्रिटेन से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो राष्ट्रीय वृक्ष भाई कौन सा है? तो वट वृक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? बरगद का पेड़ या बरगद का वृक्ष बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार आपसे पूछा जाता है, क्या नाम आएगा? फाइकस, ठीक है भाई, बेंगलेसियस, ठीक है, फाइकस बेंगलेसियस ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का, ठीक है। ये नाम भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, बरगद का वृक्ष या वट, ठीक है, वट वृक्ष क्या भाई भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है भाई, नीति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने ये बात कही भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन आपका, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। इसमें बता रखा भाई संविधान सभा के सदस्य, ठीक है भाई, नेहरू साहब ने देश की आज़ादी के अवसर पे ये बात कही थी भाई, ठीक है। तो ये बात आपकी कही गई है नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए भाई? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे भाई जुलाई 1946 में। कब हुए मेरे भाई? जुलाई 1946 में। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, संविधान सभा के चुनाव के आधार पे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई भाई, ठीक है। पहली बैठक कब हुई? दिल्ली में। और इसके अस्थायी, ठीक है, अध्यक्ष कौन बने थे? यानी भाई 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात कई बार बता दी मैंने आपको। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई स्थायी तौर पे अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात भाई, यानी स्वतंत्रता के तुरंत बाद में किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ठीक है ना। प्रश्न थोड़ा समझने का काम करें। स्वतंत्रता के बाद पूछा है, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, उसके बाद भारत के संविधान सभा का, यानी भारत की जो संविधान सभा, उसके अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है भाई, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, कौन नियुक्त किए गए थे? कदेता में उत्तर ला दो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। यह अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना, आज़ादी से पहले की बात है ये, ठीक है, आज़ादी से पहले है, लेकिन भाई, ठीक है, कोई भी नहीं था स्वतंत्रता के बाद तो, ठीक है, नोटिस कर लेना, देख लो यहाँ पे। परंतु प्रश्न में स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात पूछा गया है, तो कोई भी विकल्प इसमें नहीं होगा भाई, ठीक है ना। सारे स्वतंत्रता तो पहला अध्यक्ष बना रखे हैं, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं बना। तो अगला प्रश्न है भाई, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश कराया भाई? नेहरू साहब ने, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव पेश किया था। कब प्रस्ताव पेश कराया कोई बता सके? मैं बताऊंगा तब नाडे देखो। तो ये पेश कराया भाई 19 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के ठीक है, संविधान सभा के द्वारा ये स्वीकार किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है भाई, ये प्रस्तावना में संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के शब्दों को जोड़ा गया भाई, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन पूछे आपसे कब होया है? 1976 में भाई। कब होया है? 1976 में। अगला प्रश्न है भाई,
संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बने भाई? प्रारूप समिति, हरियाणा क्लर्क एग्जाम 13/11/2016 सेकंड शिफ्ट का पेपर में यू पर्सन, ठीक है, दड़ाम से ही पूछा गया भाई। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर BR अम्बेडकर भाई। ठीक है ना, जिसको हम आधुनिक, ठीक है भाई, कानून का दाता कहते हैं, आधुनिक कानून दाता। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर भाई। ठीक है ना, आधुनिक कानून निर्माता भी कहा जाता है इसको, कानून दाता के नाम से भी जानते हैं भाई। प्रारूप समिति का गठन भाई 29 अगस्त 1947 को। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे भाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष होया करते। 6 अन्य सदस्यों के नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं। कौन कौन थे भाई, देख लियो। ठीक है ना, सारा जिक्र यहाँ पे करा क्या, एक भी चीज, ठीक है, ऐसी नहीं है जो आपके पेपर से बाहर गई हो। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया? तो राष्ट्रीय प्रतीक भाई 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारत के राज्य प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया था भाई, चीन का। ठीक है, अशोक के लिए स्तंभ का रूपांतरण था ये 26 जनवरी 1950 को। कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है भाई? कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं लगता आपको? कौन नहीं है भाई? अशोक वृक्ष नहीं है भाई। ठीक है, अशोक का जो पेड़ है वो नहीं है। देखो, शक समोत एक ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर है जिसका युग जूलियन वर्ष 78 से मेल खाता है। गंगा डलाफियन, या जिसे सुसु भी कहा जाता है भाई, गंगा डलाफियन को क्या बोलते हैं? सुसु भी बोलते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है भाई ये। अशोक वृक्ष शीतल, ठीक है, कड़वा आवरण को उत्तम करने वाला, वित्त तथा रक्त विकार नष्ट करने वाला होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है भाई, समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान में कौन से देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से भाई। ठीक है ना, याद कर लियो। समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है ना, दोनों के हाथ में ये चीजें होती है, लेकिन विवाद होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ठीक है ना, जब भाई राज्य सरकार भंग हो जाती है, ठीक है ना, राज्य सरकार, ठीक है, बहुमत से, ठीक है भाई, गिर जाती है, तो तब क्या हो जाता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत भाई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा है, भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बताओ भाई। पहली अनुसूची है भाई, ठीक है, जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद। आज तो देखा जाए, ठीक है, कितने भाई अनुच्छेद हो गए, कितने आर्टिकल, ठीक है, आज के दिन देखा जाए तो वर्तमान में कितने आर्टिकल, ठीक है, माने जाते हैं भाई, बताइए कमेंट बॉक्स में कितने आर्टिकल लग गए हमने। तो अगला प्रश्न है, तो कौन सी योजना एक व्यक्ति को जो एक भारतीय नागरिक था भाई, दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देता है? तो दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति कौन देता है भाई? ठीक है ना, दोहरी नागरिकता कौन देता है? तो कौन देता है भाई? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भाई। ठीक है ना, OCI देता है भाई। ठीक है ना, इसमें बात करी जाए तो देखो के कुछ बता रखा है। भारतीय विदेशी नागरिकता योजना एक व्यक्ति को जो कि एक भारतीय नागरिकता, ठीक है, उसको दोहरी नागरिकता देने या रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। OCI योजना को 2 दिसंबर 2005 से लागू किया गया, परंतु ऐसी नागरिकता के आवेदक में पाकिस्तान व बांग्लादेश की नागरिकता को शामिल नहीं किया गया भाई। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची भाई कहाँ से ले रखी है? ठीक है ना, समवर्ती सूची ले रखी है मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया तक। ठीक है ना, जबकि रूस से मौलिक करते हुए ले रखे हैं प्रावधान है। ठीक है भाई, संयुक्त राज्य से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाई कहाँ से ले रखे हैं? तो मौलिक अधिकार भाई आपके अमेरिका से ले रखे हैं। ठीक है ना, मौलिक करते हुए आपके रूस से ले रखे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय संविधान की राज्य सूची में नहीं शामिल होता है? कौन सी सूची भाई भारतीय संविधान राज्य में शामिल नहीं होगी? ठीक है ना, दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस नियम और कानून और कारागार भाई। बताओ सही जवाब क्या आएगा आपका? ठीक है ना, दंड और प्रक्रिया संहिता, यानी दंड प्रक्रिया संहिता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? 5 और 6 की भाई। ठीक है, 5 और 6 की अनुसूची करती है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म वंश लिंग जाति उत्पत्ति के स्थान के आधार पे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? तो यह बात कर रखी है भाई 15 आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल में? 15 आर्टिकल है। ठीक है भाई साहब,
कर लियो याद सारे पर्सन ओरिजिनल है, एक भी पर्सन आपका पेपर तक बाहर जा रहे हो तो मैंने बताइयो यार, ठीक है ना। संप्रभु यानी भाई संप्रभु है, सॉरी संप्रभु राज्य किसको बोलते हैं मेरा, तो हमने बेरा को नहीं पावा, ठीक है ना। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करेंगे, तो विचार करो भाई, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करो, तो क्या विचार होगा भाई आपका, कोई नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करने के समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है, क्या विचार लगता है आपको, कोई भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है संप्रभु, ठीक है। संप्रभु क्या होता है भाई, इसका तात्पर्य होता है भारत अपने आंतरिक और बाह्य, ठीक है, आंतरिक और बाहर के मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा, ठीक है। भारत अपने आंतरिक मामले, ठीक है ना, मान के चलो अपने दो राज्यों की लड़ाई होगी, ठीक है ना, बाहर का कोई भी प्रधान नहीं बनेगा, ठीक है। बाहरी मामलों में भी, ठीक है भाई, किसी देश के साथ विवाद है तो दूसरा देश, ठीक है भाई, उसमें इंटरफेयर, ठीक है, कराएगा तो देख लेगा भारत उसने, तो क्या करा, क्या भारत में अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता व शक्ति के अधीन नहीं होगा भाई, ठीक है। तो यह बात, ठीक है ना, जो आपकी क्या रहेगी भाई, संप्रभु के बेस पे पेश होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों के दिए गए कार्यकारी पदों व प्रशासनिक शक्तियों की संख्या बताओ यार, ठीक है ना। तो संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, जो नगर निगम दिए गए भाई कार्यकारी पदों और प्रशासनिक शक्तियों की संख्या बताओ कितनी होती है, यानी भाई कितनी हो इसमें जो शक्तियों की संख्या पूछी है इसने, 18 शक्तियां होती हैं भाई, ठीक है, 18 शक्तियां होती हैं। और नगर पालिका से संबंधित जो भारतीय संविधान प्रावधान करता है 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था भाई, ठीक है। ये चीज याद करोगे तो आपके याद हो जाएंगी। प्रस्तावना राज्य की नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार भाई, ये सारे, ठीक है ना, कौन सा भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उद्घाटन करते हैं, तो अप्रयोगित सभी सारी चीजें करती हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल, ठीक है ना, सही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर आप बढ़िया तरीके से याद करोगे इन प्रश्नों को तो एक भी प्रश्न आपके पेपर से बार भाई पहले तो गया नहीं है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ से आप अगर आप डिटेल में पढ़ के जाते हैं तो सारे प्रश्न इन्हीं में से मिलेंगे। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ भाई, ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार है कहाँ से ले रखा है, अवशिष्ट शक्तियाँ ले रखी है मेरे भाई कनाडा तय, कड़त ले रखी है छोरे कनाडा तय भाई। तो अगला प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ, ठीक है, संघीय प्रणाली कहाँ से ले रखी है, कनाडा तय भाई, कड़त ले रखी है छोरे कनाडा तय। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं भाई, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, 22 भाग हैं, ठीक है, और 395 अनुच्छेद हैं भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भाई संपत्ति सरल कानूनी अधिकार बताता है, ठीक है ना भाई, 301 का जो आर्टिकल है ये बताता है कि जो अपना संपत्ति का सरल कानूनी अधिकार है भाई, ठीक है, 301 आर्टिकल। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस, ठीक है ना, जो पुलिस का मामला है भाई, पुलिस किसके अंतर्गत आती है, संघ सूची, समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची। भाई पुलिस किसके अंडर में आवा है, स्टेट लिस्ट में आती है भाई, राज्य लिस्ट में, राज्य सूची में आती है, ठीक है ना। जैसे कि हम हरियाणा पुलिस में लगते हैं तो क्या भाई आपको तनख्वाह, ठीक है ना, केंद्र सरकार देती है, ठीक है ना भाई, संघ सरकार देती है नहीं भाई, ठीक है ना, राज्य सरकार बढ़ा सकती है, राज्य सरकार आपको, ठीक है, भत्ते या जो भी, ठीक है, अनाउंस करती है, तो राज्य सरकार के अंडर में ये सारी चीजें होती हैं। तो समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र व राज्य के बीच भाई कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या हालात पैदा होते हैं, ठीक है ना, ये चीज मैंने पीछे, ठीक है, पीछे बता रखी है। तो समवर्ती सूची में किसी विषय पे, ठीक है भाई, दो केंद्र और राज्य के बीच टकराव पैदा हो गया तो किसका कानून मान्य जाएगा, ठीक है ना, राज्य और केंद्र सरकार का टकराव होने के बाद किसका कानून भाई, ठीक है, मान्य जाएगा। द्वंद्व पैदा हो रहा किसी बात पे तो किसकी बात प्रभाव में रहोगी, राज्य का कानून प्रभावी रहेगा ना भाई, ठीक है ना, जो कानून पहले पारित तो होया ये प्रभावी रहेगा ना भाई, पहले वाला भी नहीं रहे। केंद्र का कानून ही क्या रहेगा भाई, प्रभावी रहेगा, कानून है जो केंद्र का वो प्रभाव में रहेगा, ठीक है, यानी केंद्र की बात माननी जाओगी। अगला प्रश्न भाई, किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था भाई, 370 का आर्टिकल, ठीक है ना, 370 का जो आर्टिकल था भाई उसमें जम्मू कश्मीर को विशेष क्या था भाई, दर्जा था, ठीक है ना। और आज के दिन देखा जाए तो ये विशेष दर्जा भाई समाप्त हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा हटाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है भाई, बांट दिया गया, यानी 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं 31 अक्टूबर 2019 से। 5 अगस्त 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला आया था। अगला प्रश्न है भाई,
समवर्ती सूची भाई कहाँ से ले रखी है, किसका विषय है, ठीक है ना। बेरा होगा समवर्ती सूची कड़त ले रखी है, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, पीछे बता चुका हूँ मैं आपको। समवर्ती सूची के अंतर्गत भाई ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विषय आएगा आपका, तो कौन सा विषय आएगा, ठीक है ना, आपका आएगा भाई ट्रेड यूनियन। कौन सा, ट्रेड यूनियन। यहाँ पे देखा जाए तो 3 सूचियां होती है, ठीक है ना। तो भाई संघ सूची 100 विषयों की होती है, राज्य सूची 61 विषयों की होती है, स्मृति सूची 52 विषयों की होती है। मूल संविधान में स्मृति सूची में 47 विषय हैं भाई, और वर्तमान में देखा जाए तो 52 विषय हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद करते रहना भाई। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा भाई, अगर आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो कौन से आर्टिकल के तहत लगाओगे, अनुच्छेद 352 भाई, ठीक है ना, आपका अनुच्छेद 352, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल। तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संधि प्रावधान का उल्लेख है भाई, ठीक है ना। अपनी राजभाषा हिंदी होगी भाई, ठीक है, अपनी ये भाषा होगी, फलानी भाषा होगी, तो भाई इसका जिक्र कर रखा है 343 से 351 आर्टिकल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो कौन सा आर्टिकल में करेक्ट किया भाई, 343, ए ऑप्शन भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है भाई, भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न याद करोगे तो आपके काम के प्रश्न है भाई ये सारे। भारत के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है भाई, कौन से विषय का, ठीक है, वर्णन किया गया है, हिंदी का विकास करना अपन है, ठीक है ना। हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं वो 351 आर्टिकल में ये बात बता रखी है। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी भाई, ठीक है, पुनः संरचना 1956 में भाई, ठीक है। ये बात भी आप याद करोगे तो आपको सारे प्रश्न, भाषीय आधार पर पहला राज्य बना था भाई 1 अक्टूबर 1956 को, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 है भाई, जो अंतिम अनुच्छेद है भाई, ठीक है, 395 है जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है। तो निम्नलिखित में किसके प्रावधान के बारे में बताता है, किसका प्रावधान बताता है, किसके बारे में बतावा ये, ठीक है ना। ये क्या बताता है भाई, तो ये बताता है आपका, ठीक है ना भाई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन करता है भाई, ठीक है ना, सी ऑप्शन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन करता है, ठीक है, निरसन भाई, ठीक है। डिटेल में पढ़ोगे, सारी चीजें आपके सामने पेश हैं भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है, वर्ष 1960 की बात है भाई, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्य बनाए गए। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 ठीक है भाई सहभागों में बांटा गया था, अहमदाबाद या बम्बई, ठीक है, नागपुर, ठीक है, दमन बता रखे है, यानी बम्बई आपका सही उत्तर आ जाएगा। बम्बई के तौर पे 2 राज्य बने थे भाई, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, 1960 की बात है। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय ठीक है भाई, स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है। तो संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है, तो क्या जवाब आएगा आपका, ठीक है ना भाई। तो कौन सी अनुसूची आएगी, शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 12, शेड्यूल नंबर 11, शेड्यूल नंबर 10 भाई, ठीक है ना। अनुसूची का मतलब इंग्लिश में शेड्यूल होता है। तो ठीक है, बताओ यार, इसका जवाब आएगा अनुसूची 7 भाई, ठीक है, अनुसूची 7 इसका सही जवाब आ जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, देख लो भाई, ठीक है ना। अंतिम क्या यार, ठीक है ना, 60% होने चाहिए ना, 10 तो हमने पीछे कर लिए, तो 60% होने चाहिए 50 के बेस पे, तो देखा जाए, ठीक है ना, 60% होंगे भाई आपके। साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है भाई, ठीक है ना, साइबर क्राइम करेगा कोई, ठीक है, साइबर कानून का विषय आता है अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत भाई, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जो कनाडा से ले रखी हैं। तो नागालैंड राज्य कब बना भाई, तो नागालैंड राज्य बना था भाई 1963 में। कद बना छोरे हो, 1963 में, चीतो बेरा लग गया तमने, 1963 में नागालैंड राज्य बना भाई। अगला प्रश्न है, ITI अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां आती हैं, 4 अनुसूचियां आती हैं। कितनी अनुसूचियां आती है मेरे भाई, 4 अनुसूचियां आती हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं होता भाई, कौन सा विषय नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना, पुलिस नहीं उल्लेखित होता भाई भारतीय संविधान की सूची में, ठीक है ना, क्योंकि ये राज्य विषय भाई, राज्य की सूची में आता है, इसलिए उल्लेखित नहीं है। तो अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 71, ठीक है, 371 ए के तहत किस विशेष दर्जा के रूप में बात कर रखी है भाई, ठीक है ना, 371 ए के तहत किसे विशेष दर्जा मिला हुआ है, नागालैंड को भाई, ठीक है ना, नागालैंड को विशेष दर्जा मिला रखा है, ठीक है, 371 आर्टिकल के तहत, 371 ए आर्टिकल के तहत किसे विशेष दर्जा मिला है, तो ये मिला गया है नागालैंड को भाई, किसे मिला है, नागालैंड को, ठीक है भाई,
371 आर्टिकल के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है, 371 है नागालैंड को भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भाई इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? आर्टिकल नंबर 1 और 2 कहता है भाई। ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो अगला प्रश्न है, संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है भाई। ठीक है, आर्टिकल 2 में। तो संसद को कानून के अनुसार मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को बदलने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 3 में। सारे याद कर लियो। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? भारत के लोग अपने भाई जो नागरिक है उनको न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, बंधुत्व यानी भाईचारा की भावना सुरक्षित रखने का संकल्प रखते हैं। आर्टिकल नंबर, ठीक है भाई, 4 में। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान का वह भाग भाई जिसके अनुसार हर राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय की गई है भाई। ठीक है ना। कुल संख्या तय कर रखी है भाई, इतनी संख्या होगी। चौथी अनुसूची में यह बात बता रखी है। ठीक है ना भाई, 4 नंबर का जो शेड्यूल है उसमें यह बात बता रखी है। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न कहता है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा भाई? किसने यह बात कही कि भारतीय संविधान तो राजनीतिक राशिफल है? तो ठीक है, राजनीतिक राशिफल किसने कह रखा भाई? के एम मुंशी ने। किसने कह रखा छोड़ो? के एम मुंशी ने राजनीतिक राशिफल कह रखा भाई। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो भाई, भारत सरकार की, ठीक है भाई, उदारियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है भाई, परिभाषित है। तो सही जवाब आएगा अनुच्छेद नंबर 292, आर्टिकल नंबर 292 के तहत। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, तो किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाई, ठीक है, कहाँ से ले रखे हैं? तो भाई आयरलैंड से ले रखे हैं। कड़त ले रखे हैं छोड़ो, आयरलैंड से, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले रखे हैं। ठीक है, ये बात आपके सामने सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो भाई, तो भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बता रखी है भाई। ठीक है ना, यह सूची बता रखी है। ठीक है भाई, पहली जो सूची है ना उसके अंदर भाई, पहली सूची में भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है पहली सूची के अंदर भाई। ठीक है, पहली जो अनुसूची है देखो यहाँ पे, तो पहली जो अनुसूची है भाई राज्य, ठीक है, और जो आपके संघ राज्य भाई उनके नाम, सीमा। ठीक है, दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। ठीक है, तीसरी अनुसूची में, ठीक है भाई, शपथ और प्रतिभा, ठीक है ना, जो शपथ है भाई, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है क्या केंद्र शासित प्रदेश और जो आपके राज्य भाई उनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, चौथी अनुसूची 12 की 12 जो अनुसूचियां बता रखी है यहाँ पे। ठीक है, याद कर लियो, सारी चीज़ काम की बता रखी है। ठीक है ना, सारी चीज़ें आपके सामने भाई, बढ़िया तरीके से याद करोगे तो आपके यहाँ पे सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये थे भाई आज के आपके प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आज के हमने कंप्लीट 50 प्रश्न किए हैं। मिलते हैं कल की क्लास में शाम को 6 बजे आपकी, ठीक है भाई, क्लास आएगी। उसके बाद आपका शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट भी होगा। तो मिलते हैं भाई, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।